नमस्कार दोस्तों, आप सभी को UR मस्ती परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पिछले क्लास में हमने देख लिए थे टाइप 1 में, और टाइप 1 में किस तरह हमने सीखे थे कि एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखे थे, उसके बाद क्वेश्चन को डील करना सीखे थे। आज जो हम चल रहे हैं, कल जो हुआ था आपका टाइप 1 हुआ था, आज जो चल रहे हैं हम टाइप 2 में चल रहे हैं। आइए देखते हैं टाइप 2 में क्वेश्चन क्या कर रहा है। टाइप 2 में क्वेश्चन कर रहा है आपको कि ए, बी और सी माने 3 आदमी है। एक का नाम ए है, एक का नाम आपका बी है और एक का नाम आपका सी है। कह रहा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 36 दिनों में कर सकते हैं। माने कितना दिन में? ए करेगा तो 18 दिन लगेगा, बी करेगा तो 24 दिन लगेगा और सी करेगा तो 36 दिन लगेगा। करें अगर काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें 1,35,000 रुपया की धनराशि प्राप्त होती है। कितने की धनराशि प्राप्त होती है? 1,35,000 की धनराशि प्राप्त होती है। तो इस धनराशि में बी का हिस्सा क्या है? तो किसका हिस्सा पर कितना रुपया कितना मिलता है? तो आप कहते हैं रुपया जो मिल रहा है उसको, तीनों अगर काम करता है तो टोटल रुपया मिल रहा है 1,35,000। तो कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या है। क्या पूछ रहा है आपसे? बी का हिस्सा पूछ रहा है कि आप बी का हिस्सा बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपको बताए थे कि एलसीएम निकालना। आप एलसीएम कैसे निकालिएगा? तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। एलसीएम निकालने के सबसे पहले तीनों दी हुई संख्या को एलसीएम निकालना पड़ता है। तो सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो कह सकते हैं 36 है। अब 36 को इतना बार गुना करिए कि तीनों से पूर्णोपेन भाग लग जाए। 36 का 36 18 से तो लगेगा, लेकिन 24 से नहीं लगने वाला है। 36 दूना 72। अब लग रहा है कि 72 को जो 18 भी विभाजित करेगी, 24 भी करेगा और 36 भी करेगा। तो आपको एलसीएम कितना हो गया आपका? 72। कहा एक टोकरी में 72 आम है, डेली अगर 18 खा रहे हो कितना दिन समाप्त होगा? 4 दिन में। डेली 24 खा रहे हो तो कितना दिन में समाप्त होगा? 3 दिन में। और डेली अगर आप 36 खा रहे हो तो कितना दिन समाप्त होगा? 2 दिन। ध्यान देने की बात है कि आप बताए हैं कि आप तीनों संख्या में बड़ी संख्या को ढूंढना है और उसको इतना बार गुना करिए तीनों से पूर्णोपेन भाग लग जाए। वही क्या होगा? आपका एलसीएम हो गया। अगर एक टोकरी में 72 आम है, डेली 18 खा रहे हैं तो 4, डेली 24 खा रहे हैं तो 3, डेली 36 खा रहे हैं तो 2। अब जो रुपया जो मिलता है आपकी क्षमता के अनुसार मिलता है। तो कहिए कि ए की क्षमता कितना है एक दिन में काम करने का? तो 4। बी की क्षमता कितना है? तो 3। सी की क्षमता कितना है? तो 2। तो इसका मतलब है कि जिस रेशियो में आपका क्षमता रहेगा, जिस रेशियो में आपका क्षमता रहेगा उसी रेशियो में आपका रुपया मिलेगा, उसी रेशियो में आपका रुपया मिलेगा। तीनों की क्षमता का योग कितना? 4 3 7 7 2 9। तो रुपया में रुपया कुल योग कितना? तो 35,000, 1,35,000। तो एक का मान क्या हो जाएगा? तो अनुपात एक का मान क्या होगा? 15 नमा 135 होता है, तो हो जाएगा 15। मतलब कि अनुपात एक का मान आपको हो गया 15। पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या होगा? जब अनुपात एक का मान 15 तो अनुपात 3 का मान क्या होगा? तो 15 तिया 45। इसका मतलब बी को कितना रुपया मिलेगा? तो 45,000 रुपया मिलेगा। आपसे पूछता है ए का हिस्सा कितना मिलता? 15 चौके 60, 60,000 रुपये मिलता। बी को सी को कितना मिलता? 15 दूना 30, कितना? 30,000। एक बार और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 भाई हैं ए बी सी। कह रहा है अगर ए अकेला काम करेगा तो 18 दिनों में समाप्त होता है, बी अकेला करेगा तो 24 दिनों में और सी अकेला काम करेगा तो 36 दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले आपको बताए थे एलसीएम निकालना। तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 72। एक टोकरी में अगर 72 आम है, डेली 18 खा रहे हो तो 4 दिन समाप्त होगा। 18 चौक 72। डेली 24 की खा रहे हो, 24 तिया 72। डेली 36 खा रहे हो तो कितना? 2 दिन। अब आपसे पूछा जाए कि ये 4 क्या है? तो ए की क्षमता है। ये 3 क्या है? तो बी की क्षमता है। और ये 2 क्या है? सी की क्षमता है। तो अब जैसा आपका क्षमता रहेगा उसी अनुसार आपको पैसा मिलेगा या रुपया मिलेगा। तो ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3, सी का क्षमता 2। तो अनुपात में कुल योग कितना का? 9 का। तो रुपया में कुल योग कितना का? 1,35,000। तो अनुपात एक का मान कितना? 15। कह रहा है बी का कितना हिस्सा मिलेगा? तो अनुपात में 3, जो अनुपात एक का मान 15, 3 का मान क्या? 15 तिया 45। कितना रुपया मिलेगा आपका? 45,000।
चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ABC किसी काम को 12, 18 और 30 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है ABC किसी काम को 12, 18 और 30 दिनों में कर सकता है। कितना? 12, 18 और 30 दिनों में कर सकता है। सबसे पहला काम क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना होगा? 30 दूना 60, 30 इकाई 30, किसी से भाग नहीं लगेगा। 30 दूना 60, 12 से लगेगा लेकिन 18 से निकल, 30 दिया 90, तो फिर 12 से लगेगा। 30 चौके 112, 120, फिर भी 18 से नहीं लगेगा, 150 नहीं लगेगा। अब कितना? 180। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। पर एक टोकरी में 180 आम रखा हुआ है। डेली अगर 12 खा रहे हो तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 15, 8, 180, 15 गुने 12, 18, 10 दिन में। ये कितना? 6 दिन। क्लियर? ये क्या हो गया? आपका क्षमता हो गया। अब कह रहा है कि अगर काम को एक साथ करता है तो उन्हें 31,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होता है। काम को क्या करता है? एक साथ करता है। तो देखेंगे कि ABC की क्षमता क्या है। A, B और C की क्षमता क्या है? तो A की क्षमता आपका 15, B की क्षमता आपका 10, C की क्षमता 6। तो क्षमता का योग कितना का? तो 15 + 10 25, 25 + 6 कितना? 31। क्षमता का योग 31, तो रुपया का योग कितना? 31,000। तो एक का मान कितना कह सकते हैं? 1,000। तो हमसे पूछ रहा है तो A की हिस्सा कितना होगा? पूछ रहा है कि A का हिस्सा कितना होगा? A का हिस्सा आप कह सकते हैं जब अनुपात 1 बराबर 1,000 है, अनुपात 1 बराबर 1,000 है तो अनुपात 15 बराबर क्या हो जाएगा? कहिएगा 15 गुने 1,000 मतलब कितना? 15,000। क्लियर? मतलब A को कितना मिलेगा? 15,000 रुपया मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन था इसलिए हम जल्दी करके निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 व्यक्ति एक काम को करने के लिए 2 लाख की धनराशि प्राप्त होती है। मतलब कह रहा है कि 2 व्यक्ति को एक काम करने के लिए 2 लाख की धनराशि प्राप्त होती है। तो मान लीजिए कि कोई पहला व्यक्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति है। अब कह रहा है कि इसको कितना रुपया में काम कर रहा है? तो 2 लाख में दोनों मिल के काम को निपटा देगा। अब कह रहा है कि यदि ये जो अकेला काम करेगा, पहला आदमी अगर काम करेगा तो उसको 36 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा? 36 दिन। लेकिन दूसरा आदमी काम करेगा तो वो 48 दिनों में पूरा कर देता है। कितना दिनों में? 48 दिनों में। यदि वे एक लड़की की सहायता से, इसका मतलब है कि एक लड़का और आ गया, पहला व्यक्ति था ही, दूसरा व्यक्ति था ही, एक लड़का का और सहायता ले लिया तो काम कर रहा है कि 18 दिन में ही समाप्त हो जाता है। कितना दिन में समाप्त होता है? 18 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है तो C का, तो लड़का का हिस्सा क्या है? तो पूछ रहा है कि लड़का का हिस्सा क्या है। सबसे पहले आपको बताए थे कि तीनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है? तीनों का एलसीएम। अगर सबसे बड़ी संख्या कौन है? 48। 48 इकाई 48, दोनों में से किसी से 48 दूना 96 नहीं लगेगा। 48 दिया 144। लग रहा है कि 144 को तीनों विभाजित करेगा। 144 को तीनों विभाजित करेगा। ये कितना? 36 चौके 144। ये कितना? 3 मरतबे 48 दिया। और ये कितना हो जाएगा आपका? आप कह सकते हैं 18 को अगर 8 से गुना करिएगा तो 144 हो जाता। कह रहा है कि एक टोकरी में 144 आम है। डेली अगर 36 खा रहे हो तो 4 दिनों में समाप्त, डेली 48 खा रहे हो तो 3 दिनों में समाप्त, डेली 18 खा रहे हो तो 8 दिन में समाप्त। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि पहला आदमी की क्षमता जो है 4 है, तो पहला आदमी की क्षमता का आगे 4, दूसरा आदमी की क्षमता कितना है? 3। अब मानिए कि 8 पुराने के लिए लड़का का क्षमता क्या होगा? तो कह सकते हैं 4, 3, 7, इसका लड़का की क्षमता 1 ही होगा। अब कह रहा है पूरा काम करने के लिए कितना रुपया मिलता है? 2 लाख मिलता है। तो आप कह सकते हैं 4, 3, 7, 7, 1
8, अनुपात में टोटल 8, तो रुपया में कितना 2 लाख, कितना 2 लाख। तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, अनुपात 1 का मान क्या होगा, तो कह सकते हैं 25 8 200 होता है, 25 8 200, मतलब अनुपात 1 का मान कितना 25,000। इस मतलब लड़का का हिस्सा कितना होगा आपका, तो कह सकते हैं कि 25,000 रुपया होगा। एक बार और देखिए, क्वेश्चन में सीधा सीधी कह रहा है कि 2 आदमी है जो किसी काम को 2 लाख रुपया में ठेका ले लिया। क्या किया वो कि हम काम दीजिए हमको, 2 लाख में इसको हम पूरा करके आपको दे देंगे। लेकिन क्या हो गया कि एक लड़का आ गया उसके पास, बोला कि मेरा काम है, काम हमको भी दे दो। तो बोला ठीक है तुम भी काम कर लो। तो क्या किया, लड़का की सहायता से उस काम को 18 दिन में निपटा देता है। तो कह रहे लड़का का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले बताया कि दी हुई संख्या को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 144। अगर एक टोकरी में 144 आम रखा हुआ है, डेली 36 खा रहे हो तो 4 दिनों में समाप्त, डेली 48 खा रहे हो तो 3 दिनों में समाप्त, डेली 18 खा रहे हो तो 8 दिनों में समाप्त। तो अनुपात का कुल योग क्या होगा, तो एक की क्षमता 4, पहला आदमी की क्षमता 4, दूसरा आदमी की क्षमता 3, लेकिन तीनों की क्षमता का योग यहाँ 8 है। तो क्या रखे यहाँ पे कि 8 को उड़ जाए, तो 4 3 7, अगर 1 रखते तो 8 को उड़ जाएगा। तो क्षमता का योग 8, रुपया का योग कितना 2 लाख। तो 1 का मान कितना 25,000। तो कह अनुपात 1 का मान 25। तो कह लड़का का हिस्सा क्या होगा, तो लड़का का हिस्सा अनुपात में 1, तो यहाँ अनुपात के 1 का मान कितना 25। लड़का कितना मिलेगा 25,000 रुपया मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए और बी एक काम को करने के लिए 15 लाख की धनराशि प्राप्त होती है। कह रहा है ए और बी जो है कोई काम करने के लिए 15 लाख में ठेका ले लेता है। अब कह रहा है यदि ए काम को अकेले 15 दिन में 45 दिनों में कर सकता है। कह रहा है ए जो है किसी काम को अकेला करेगा तो 45 दिनों में पूरा कर देगा। कह रहा है बी अगर अकेला करेगा तो काम करने के लिए उसको 32 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 32 दिन लगेगा। बी जो काम करे तो 32 दिन लगेगा। और सी की सहायता से, सी की सहायता का मतलब कि सब साथ हो जाना, मतलब ए भी साथ हो गया, बी भी हो गया, और सी की सहायता से वह जो कार्य है वह कह रहा है 16 दिनों में पूरा कर लेता है। कितना दिनों में 16 दिनों में। तो सी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो सी की कितनी धनराशि प्राप्त, सबसे पहले सबका एलसीएम ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कितना 45, और 45 से कहा दोनों में से किसी ने 45 90, फिर भी ना 45 दिया 135, 135 भी नहीं लग रहा है विभाजित होगा। 45 चौके 180, 180 भी लगता है कि विभाजित नहीं हो, 16 से तो हो नहीं होगा। फिर अगला संख्या से गुना करना है, गुना करते चलना है, ठीक है ना। हाँ, ए 45 दिन, बी 32 और सी 16 दिन। तो एलसीएम क्या होगा, पैंतालीस दूना 90, 90 को 16 विभाजित में 32 ने 45 दिया 135, 45 चौके 180, 45 पाँचे 225, 45 छक्के 225 निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपका कि ABC एक काम को करने के लिए 57,500 की धनराशि प्राप्त होती है। ABC को काम करने के लिए 57,500 की धनराशि प्राप्त होती है। कितना 57,500। अगर ए और बी साथ काम करता है तो 17/23 भाग, जबकि बी और सी साथ काम करता है तो 15/23 भाग काम करता है। कह रहा है कि ABC ने कोई काम को करने के लिए 57,000 का ठेका ले लिया। कितना ले लिया 57,000 का ठेका ले लिया। अब कह रहा है ए और बी साथ काम करेगा, ए और बी अगर साथ काम करेगा तो काम करने के लिए वो 17/23 काम कर देगा। कितना करेगा 17/23। और बी और सी काम करेगा
थोड़ा ध्यान देने की बात है, बी और सी काम करेगा तो 15/23 भाग काम करता है। कितना काम करता है? 15/23 भाग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह ए बी सी ने 57,000 रुपया में कोई काम ठेका पे ले लिया, और कह ए और बी करेगा तो 17/23 करता है, बी और सी करेगा तो 15/23 करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये 23 जो है आपका टोटल वर्क है। क्या है आपका? टोटल वर्क है। 23 क्या है आपका? टोटल वर्क है। तो इसका मतलब ए और बी ने कितना काम किया? 17। ए और बी कितना काम किया? 17। टोटल वर्क का मतलब है कि तीनों का काम जो हो गया टोटल, ए बी सी तीनों काम हो गया आपका 23। अगर ए और बी 17 काम करता है तो सी कितना करेगा? तो 23 में से 17 गया तो सी का मतलब क्या? सी 6 काम करेगा। अगर मान लीजिए बी और सी 15 काम करता है, अगर बी और सी को हम अगर यहाँ पर 15 रखते हैं तो ए का मान कितना होगा? जैसे ही 15 घटेगा तो ए का मान कितना? 8 होगा। तो इसका मतलब बी का मान कितना होगा? तो आप कह सकते हैं कि बी का मान जो होगा 8 6 14, 14 में कितना जोड़े? 23 पुर्जा। तो 14 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 23 पूरे। तो इसका मतलब है अनुपात में कुल कितना का? तो 9 + 8 17, 17 + 6 कितना? 23। अनुपात में 23। तो रुपया में कुल कितना? 57। कितना? 57,000। तो हमसे पूछ रहा है कि बी की धनराशि कितना है, बी को कितना हिस्सा मिलेगा? बी का हिस्सा। तो आप कह सकते हैं बी का हिस्सा कितना होगा? तो 57,000 बटे 23 और गुने बी का हिस्सा कितना? 9। अब 9 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर आपका लगभग जो आ जाएगा 22,500 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 22,500। यही क्या हुआ आपका आंसर होगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको कह रहा है कि 3 आदमी ए बी सी जो है कोई काम को 57,000 में ठेका लेता है, लेकिन कह रहा है ए और बी जब काम करता है तो काम का 17/23 भाग काम कर लेता है, और बी और सी जो काम करता है तो काम का 15/23 भाग कर लेता है। मतलब कि नीचा में ये जो दिया हुआ है ये आपका टोटल वर्क दिया हुआ है, मतलब इतना काम में इतना काम हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी ने कितना काम किया? 17। 23 क्या दिया है? तीनों का वर्क दिया हुआ है। तीनों का वर्क कितना? 23। अगर ए और बी का मान यहाँ पर हम डाल दें तो सी का मान आराम से निकल जाएगा। अगर बी और सी का मान डाल दें तो ए का मान आराम से निकल जाएगा। जैसे इसका मान 23 पर आने के लिए कितना ए बी पर रखे? 23 पर तो 9 रखेंगे। तो तीनों का वर्क कितना? 23। 23 बराबर 57,000। तो बी का हिस्सा क्या हुआ? 57,000 बटा 23 गुने 9। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 22,500। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।